इंडिविजुअल सोर्स को एक एक बार अप्लाई करके करंट निकाल सकते हैं, फिर उन सारे करंट को जोड़ दें, उसका वैल्यू, या हम एक साथ पूरा सोर्स लगा के और जो वैल्यू निकाले वो सेम होगा। मेरी बात समझो, हमारे पास 10 लड्डू है, ठीक है, तो मैं एक एक लड्डू गगन को खिला रहा हूँ, गगन खा लो, गगन खा लो, सर मुझे भी लड्डू चाहिए। एक एक लड्डू सर खिला मुझे रहा हूँ। लड्डू पसंद नहीं नहीं। सर, एक एक हाँ लड्डू भेज दो सर, भेज दो। हाँ, अब गगन के, अब तब तक इसको गुस्सा आया, सर एक एक क्यों खिला रहे हो? बात तो सेम ही है, एक बार खिला दो चाहे एक एक खिला दो, तो एक एक आप 10 खिलाओगे तो एक ही बार मुझे 10 एक ही बार मेरे मुंह में डाल दो, है ना? तो अब ये एक ही बार 10 मुंह में डाल देंगे नहीं तो, नहीं सर, हाँ, बात सेम ही हो गई ना। उसका जितना पेट, एक एक लड्डू को 10 बार में एक एक करके खिलाऊंगा तो, या एक ही बार में 10 लड्डू डाल दूंगा, तो बात तो सेम है ना? सर अगर 10 लड्डू एक साथ खा दोगे तो पहले ही लड्डू है। हाँ, तो सिस्टम भी यही कहता है, सिस्टम बोलता है कि अगर आप एक एक सर करके मेरे पे वैल्यू रूल दो, अप्लाई नहीं करता या है। ये यही रूल इसी को बोलता है, एक एक करके आप सिस्टम में सोर्स अप्लाई करो या एक बार सोर्स अप्लाई करो, दोनों का वैल्यू सेम होगा। अब इससे फायदा क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि अगर सिस्टम बहुत बड़ा है तो हम एक एक करके उसमें सोर्स अप्लाई कर करके करंट निकाल लेते हैं, वोल्टेज निकाल लेते हैं, और फिर लास्ट में सब जोड़ देते हैं तो सबका पता चल जाता है, तो कॉम्प्लिकेसिटी कम होती है। इसी को बोलते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। आया पता लगा आपको? नहीं सर, इसमें हाँ मतलब कि सपोज एक ही नेटवर्क में सर तीन तीन सोर्स हैं, तो हाँ उसको फिर एक एक वन बाय वन करके अप्लाई करना और वोल्टेज और करंट निकालना है बस। हाँ, 1 बाय 1 निकालना है या एक बार भी निकालो, दोनों का वैल्यू सेम आएगा, उनका कहना नहीं। ओके सर। उनका कहना ये है कि आप 2 बार में निकालो चाहे एक बार में निकालो, बात सेम है, ठीक है। अच्छे, नेक्स्ट देखो, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, बताएंगे कैसे आपको। कि किसका कितना वैल्यू आया है, तो इसमें एक स्टेटमेंट है, पहले वो स्टेटमेंट लिख लो, लिखो आप लोग कि अगर in any linear एक्टिव बाइलेटरल नेटवर्क, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है वो एक्टिव डिवाइस क्या होता है, लीनियर क्या होता है, बाइलेटरल क्या होता है। वो तो नहीं देखते, सिद्धांत को बोल, सिद्धांत को देखते हैं, सिद्धांत को भी देखते हैं, सर को इधर नहीं है, फोन किसी में बैठे होंगे सर। देखो, द इफेक्ट प्रोड्यूस, बोल दिया हमने, आ रहा है in देखो इसमें
इस साइड पे रहेगा, ये सामने पे दिखाई दे जाता है, ठीक है। ये ऊपर अलग से है ना। लिख लिए? हाँ जी सर। देखो बच्चे, इसमें क्या कहने का मतलब था, देखो समझना इस चीज को थोड़ा सा। इसमें सुपरपोजिशन में ये बताया गया है कि अगर कोई लीनियर इन एनी लीनियर एक्टिव बाइलेटरल नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ एनर्जी sources resistance, the effect produced in any element which, ठीक है ना। देखो अब यहाँ पर कौन सा सोर्स की बात है, कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ एनर्जी सोर्सेज, इट इज द इफेक्ट प्रोड्यूस इन एनी एलिमेंट व्हेन ऑल सोर्स एक्ट एट अ टाइम इज इक्वल। क्या है? element when all resources act at a time is equal to sum of effect produced in the same element when each source, ठीक है ना। या तो कह रहा है कि आप क्या करो, प्रोड्यूस इन एनी एलिमेंट व्हेन ऑल सोर्स एक्ट एट अ टाइम। देखो ऑल सोर्स एक्ट एट अ टाइम is equal sum of effect produced in a same element when each source is considered individually। अगर अलग अलग मैं कंसीडर करूं या मैं एक साथ कंसीडर करूं तो क्या होगा, ऐसे कंडीशन में बच्चे, ऐसे कंडीशन में क्या होगा, सेम होगा। इंडिविजुअल अप्लाई करूं या एक साथ अप्लाई करूं, दोनों कंडीशन में क्या होगा, सेम होगा। समझ में आया? हाँ नहीं आया?
सर क्वेश्चन करवा दो फिर आ जाएगा समझ में कोई। हाँ देखो एक बात मेरी समझो इधर, कैसा सोर्स होना चाहिए? लीनियर एक्टिव बाइलेटरल। ये समझना, एक मेरा ये सिस्टम है बच्चे, है ना, नेटवर्क सिस्टम है। किसी ने बोला K1 X1 अप्लाई किया, आउटपुट में आया K1 और Y1। किसी ने बोला कि यार इसको K2 X2 भी अप्लाई करवाते हैं, तो भी आउटपुट में आया K2 Y2। अब किसी ने बोला यार ऐसे एक एक देने से अच्छा है कि एक ही बार दे दो ना, क्यों बार बार डिस्टर्ब कर रहे हो? बोला ठीक है दे दो, तो एक बार भी दे दोगे तो क्या आ जाएगा? K1 Y1 प्लस आई बात समझ में? हाँ हाँ जी सर। तो बात सेम है, या एक साथ आप वैल्यू दे दो और जोड़ लो, या एक एक देके और उसके बाद जोड़ो। अभी समझ में आ गया? हाँ, इसका बेस्ट एग्जांपल पता है कहाँ मिलता है? गगन जब खाती है ना, तो इसको एक एक खिला दो या एक ही साथ खिला दो, बात तो फर्क सेम ही हो जाएगा ना। गगन होगा कि नहीं होगा? तुम्हारा मान लो तुम्हारा खाने की कैपेसिटी है 2-3 रोटी तुम खाती हो, 5 रोटी खाती हो ना तुम दिन भर में? 10 खाती हो? सही बात है सर, 5 भी नहीं खाती। 10 खाती हो? तो देखो नहीं। आपको ये 10 एक एक करके आप 10 खाओ, या एक ही बार बांधो उसको पूरा मुंह में सीधे डाल दो 10 के 10, पेट तो सेम ही भरेंगे। वही बात यहाँ पर भी बोला गया है ना, एक दो, एक एक इंडिविजुअल दो या सेम साथ में दो, वैल्यू सेम आएंगे। आ गया ना? लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये केवल लीनियर पर अप्लाई होता है। तो जैसे बच्चे ऑप्शन में दिया होगा, आपको बताना है कि यहाँ पर सुपरपोजिशन अप्लाई होगा कि नहीं होगा, डायरेक्टली अप्लाई होगा कि नहीं होगा बताना है। वोल्टेज, करेंट, चार्ज एंड पावर, कौन सा है जहां पर वोल्टेज डायरेक्ट सुपरपोजिशन डायरेक्ट अप्लाई नहीं हो सकता? बताओ, नहीं बोलोगे? वोल्टेज, करेंट, चार्ज एंड पावर कहां पर डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते सुपरपोजिशन थ्योरम? नहीं सर क्वेश्चन पावर पे। किस पर? वोल्टेज, चार्ज, करेंट, पावर। वोल्टेज चार्ज कर। हेलो रोहित, हाँ वो मिले कि नहीं कोई आपको? हेलो गुरदास। हाँ हेलो कितने नहीं दोस्तों अप्लाई कर सकते हो? हैं? कितने नहीं अप्लाई कर सकते सुपरपोजिशन थ्योरम में? पता नहीं। ग्राफ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲੀਨੀਅਰ ਬਾਇਲੇਟਰਲ ਤੇ 22 को पेपर है आपका। ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਲੀਨੀਅਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨॉन ਲੀਨੀਅਰ ਤੇ नहीं होनी ਤੇ यूनिडायरेक्शनल ਤੇ नहीं होनी हाँ ਤੇ चलो मैं पैसिव ਤੇ नहीं कुछ होनी लोगों से बात कर रहा हूँ, बनवाई है। हैं? इस घंटे में मुझे वो बता देंगे कि चलिए हेलो चार्जेस जो मांग रहे हैं। हेलो हेलो हाँ हाँ बोलो। लोगों से पूछे कितने देंगे, उसके बारे में बताएंगे। सर मैं कह रही थी सर ने सब दे चार्ट बनवाए ਸੀਗੇ। चार्ट नहीं नहीं बनाई? वोल्टेज करंट चार्ज नहीं बनाई, नहीं बनाई। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। चल देख रही हूँ। ਸਰ ਹੀ ਦੇਣਗੇ।
तो ये क्या कर रहे हैं? जहर की पुड़िया होती है। अब देखो एक क्वेश्चन है, इधर आओ। बता रही हो। सर पहले ये तो बता दो क्या सर, किस पे नहीं अप्लाई होगा ये सुपरपोजिशन पावर थ्योरम? पर नहीं होगा ना, पावर इक्वल टू क्या होता है, बी सर मैंने फिर सही आंसर बताया था। आई स्क्वायर आर। सर हेडफोन लगा लो ना। सर वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, वी स्क्वायर। हेडफोन लगा लो। ये इसमें नहीं लगेगा। पावर इक्वल टू क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि नॉन लीनियर है। आई बात समझ में? मेरे उधर से ब्लूटूथ मंगाई ही ना पांडेपुर के पास से, टेबल पर रखा हुआ, लगा लीजिए। और पास नहीं करेंगे। कर देंगे, आप बोले पास कर देंगे। कर देंगे। आप बोलेंगे, आप सरदेव मुरारी प्रभु हैं, मुरारी जी हैं। बुरा नाम के दैत्य को मारा है आपने। आपको याद है? चरम स्थान। याद है? अब देखो, अभी तो आ गया ना, सेकंड क्वेश्चन है आपके पास। इसमें ज्यादा नहीं करवाएंगे आपको, क्योंकि आप लोगों में ज्यादा डीप में नहीं आएगा, डेफिनेशन से ही आएगा आपको क्वेश्चन। जो डेफिनेशन बताया हो ना, उससे फिलिंग द ब्लैंक्स आएंगे। आप बताओ। अब इसको सॉल्व करना है, करंट निकालना है। तो मैंने क्या बताया आप लोगों को कि आपको क्या करना है, इंडिविजुअल लगाना है या साथ में लगा देना है। तो सबसे पहले इंडिविजुअल लगाएंगे। हमने क्या किया, करंट सोर्स को हटा दिया। करंट सोर्स कैसे हटता है, जीरो कर दिया करंट सोर्स को, वोल्टेज बस रखा, और उसके बाद करंट निकाल रहे हैं। उसके बाद करंट लगाऊंगा, उसके बाद वोल्टेज को हटा दूंगा। यहाँ पर करंट कितना आएगा बताओ, आई इक्वल टू 10/3, I1 इक्वल टू, अब देखो, अब करंट सोर्स को रखा, वोल्टेज को जीरो कर दिया। वोल्टेज जीरो का मतलब शॉर्ट सर्किट। अब देखो, ये आ गया 1 ओम, और ये देखो वोल्टेज को गैप कर दिया। अब देखो ये दोनों पैरेलल में, इसमें मुझे करंट निकालना है, 2 है। करंट यहाँ पर भी 2 ही आएगा। करंट डिवीजन लगा दो, आपको सिखाया हो ना, इसमें निकालना है तो इसको ऊपर रख लो। 1 × 2/1 प्लस देखो बच्चे, वन है और 2 है, 3 है, तो ये 2 एम्पियर है, तो ये 3 हो जाएगा।
तो 2/3 आ जाएगा, ये I2 आ जाएगा जब करेंट सोर्स, तो दोनों को जोड़ दो, तो I = I1 + I2, मतलब 10/3 प्लस 5/10/2/3 जोड़ दो, 12/3 4 आ गया। करंट 4 आएगा। मैंने क्या किया, अलग अलग करंट सोर्स यूज किया, अलग अलग सोर्सेज यूज किया और उसके बाद करंट निकाला। अब देखो, अब एक साथ यूज करता हूँ मैं। सर 1 मिनट सर। हाँ सर आपने इसमें करंट डिवीजन रूल लगाया ना? हाँ, ये नीचे तो करंट डिवीजन लगाया ना। सर हाँ जी सर, इसमें फिर 2 एम्पियर भी तो था, वो नहीं अब कंसीडर तो ये किया। 2 एम्पियर है, तो ये करंट इसी में निकालना था, तो ये 1 था ना, 1 × 2 + 1 प्लस हो जाएगा ना, बताओ। सर जो 3 था फिर वो 3 से तो 2 ही एम्पियर करंट जाएगा, ये थोड़ी ना डिवाइड करेगा। कितनी बार बताया हूँ कि सीरीज में करंट सोर्स के सीरीज में रेजिस्टेंस का कोई वैल्यू नहीं है, पैरेलल रेजिस्टेंस का वैल्यू है। ठीक है सर। ये दो ले जाओ तुम अपने पास में। क्यों? ये लैपटॉप में लग के चलता है, मेरे पास लैपटॉप है ही नहीं। जब चाहिए तो मैं मांगूंगा। ठीक है गगन, हाँ जी सर ठीक है। देखो कुछ नहीं किया, यहाँ पर वोल्टेज लगाया, करंट इतना आ गया, यहाँ पर फिर करंट डिवीजन लगाया इन दोनों में, बस करंट सोर्स और दोनों को जोड़ दिया। अभी देखो, अभी कहानी तो अब शुरू होती है। अब मैंने बोला कि दोनों सोर्स एक साथ लगाओ, तो क्या करोगे बताओ। जय प्रभुपाद, क्या करोगे? सर पैरेलल नहीं, मेरी बात समझा नहीं। अब दोनों सोर्स एक साथ लगा के करंट निकालना। नहीं बस हो गया। क्या? थोड़ा एक बार बनाओ, क्या था यार, रेजिस्टेंस था और देखो मैं फिर से बनाता हूँ। अब करो, अब एक साथ लगाना है बच्चे, कैसे करोगे? आपको बताया नोडल एनालिसिस की नहीं? सर लूप लगानी है? नोडल एनालिसिस यहाँ पर लगाना। देखो नोडल एनालिसिस कैसे लगाते हैं, यहाँ पर V मान लेते हैं, इसको घटा देते हैं, B - 10/1, फिर ये B/R करंट लिख रहे हैं बस इधर आवाज आ रही है। नहीं वो ले लीजिए ना हेडफोन। हाँ से नाम है नहीं आपके पास, चीन से मांगूंगा फिर वो मुझसे कुछ मांगूंगा। अभी क्या करोगे, ये देखो दो करंट है ना, ये माइनस का, ये देखो -2 होगा,
आपने सब बताया था ना, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग। तो देखो एक करंट इधर जा रहा है, एक करंट इधर, एक करंट इधर से आ रहा है, तो आने वाला माइनस हो गया, जाने वाला प्लस हो गया। तो देखो इधर v -10 प्लस v/2 इक्वल टू 2, ये 2 इधर चला गया। इसको सॉल्व करो, 2v - 20 प्लस 2v इक्वल टू 4। दिख रहा है ना बच्चे? ये 4v इक्वल टू 4 प्लस 20। बस कर लो अब। चौबीस बाई 2, वोल्टेज कितना आ गया? 6। यहाँ पर 6 वोल्टेज है बच्चे। अब आपको इसमें करंट निकालना है, तो 6/2 3 आ जाएगा। आ गया ना 3 एम्पियर? सर हाँ सर ये 20 मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई किया सर 2 से। कहाँ पर? v - 10 प्लस v/2, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया सर हमने। बाई 2, v/r इक्वल टू करंट होता है ना, -2 किया, प्लस मल्टीप्लाई -2। नहीं सर, ये जो ये कैसे बना 2v - 20 प्लस 2v इज इक्वल टू 4? अरे एलसीएम लिया, देखो इधर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर सॉरी, हाँ यहाँ पर 2 नहीं होगा, यहाँ पर 1 भी होगा। 1v होगा ना सर। एलसीएम लिया ना? मना कर दिया उसने, पढ़ेगी नहीं। क्या करी? मना ही कर दिया तो आपने कंप्लीट नहीं किया फिर? वो इकोनॉमिक्स और वो भी नहीं पढ़ेगी ऐसा क्यों? 8 वोल्टेज आ गया ना? अब करंट चाहिए आपको, तो करंट इक्वल टू क्या होता है? v/r। v आंख निकाल लिया आपने, उसकी वजह से। बताओ बताओ, देख लो पहला वाला भी 4 ही आया था, ये भी 4 आ गया है। मैच कर गया ना आपका आंसर? यस सर, यस सर। तो दोनों सोर्स एक बार अप्लाई करो, चाहे अलग अलग अप्लाई करो, बात तो सेम है। इकोनॉमिक्स और उसके लिए मना किया कि केवल कंप्यूटर साइंस? एक्चुअली पहले तो कंप्यूटर के लिए मना किया था, इकोनॉमिक्स तो आ रही थी पढ़ने के लिए। फिर बोला इंडिविजुअल का चार्जेस ज्यादा लगेगा इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स। मतलब आप तीनों सब्जेक्ट पढ़ोगे तो कम होगा। फिर मना करते हैं, बोले कि दूर पड़ रहा है। मैंने बोला ठीक है। थोड़ा दिक्कत है, बच्चे ऐसे नहीं कन्वर्ट होते हैं। कन्वर्ट क्या वो उसका प्रॉब्लम क्या है उसको खुद भी पता होता है। उसको लगता ही सही रहा, वो भी गुरुजी भी बढ़िया ही पढ़ाते हैं, ऐसी बात नहीं मेरे ख्याल से। अगर आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, मैंने भी उसको पूरा बेस्ट देने की कोशिश करी। आई थिंक उसको कहीं और मिलता भी नहीं। अभी वो आएगा, आएंगे तो पक्का, वो तो आएंगे, इतना सस्ता कोई पढ़ाएगा नहीं। क्या? हाँ तो उसको सोचना चाहिए ना, कौन सी क्लास में 12th में है, इतना सस्ता कोई पढ़ाएगा? सही बात। हो गया ना बच्चे, समझ में आ गया ना यस कैसे सर। लगाना है आप लोगों को? ये वाला टेक्निक सीख लेना। ये एक टेक्निक आप लोग लगाओ तो, ऐसे वाला P1 वाला जो मैंने सिखाया था।
किसी ने या इसमें करंट पूछ दिया, कैसे निकालोगे? यहाँ का वोल्टेज पता चल जाए तो करंट निकाल लोगे। तो यहाँ का यहाँ। अब निकालो आप लोग यहाँ का करंट, कैसे निकालोगे? बस इसको V1 मानो, इसको V2 मानो, इसको V3 मानो और सॉल्व करोगे। है ना, इजी देता हूँ, थोड़ा सा टफ हो गया मुझे लग रहा है। ऐसे करो इसको, बस ऐसे सॉल्व करो एक बार भी इजी देता हूँ। ये लो, यहाँ का वोल्टेज निकालना है आपको। थ्री है, मान लो 2 है। बस इसको सॉल्व करो। यहाँ का B कैसे निकालोगे? उसी तरह बच्चे, जैसे इसमें से इसको घटाओगे, इससे डिवाइड करोगे, इसमें से इसको D/R करना है आपको। ऐसा कोई आता है तो इसी तरह करना आप लोग, जैसे अभी पिछला समझाया ना उसी तरह निकालो तो एक बार। सर वोल्टेज की वैल्यू कितनी है? वोल्टेज की वैल्यू कितनी है? आपको वहां का वोल्टेज पता करना है। सर यहाँ वोल्टेज का वोल्टेज 10/5 है, 5। ये 2 एम्पियर है। बहुत इजी है, देखो V/R करंट होता है ना, एक करंट इधर भेजो, एक करंट इधर, एक करंट इधर। V/R करंट होता है, तो V मान लो करंट इक्वल टू, ये I1 है, मान लो I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 I2 I3। तो V1 ये देखो 5 है, ये निकाल लिया V1। ये I2 है, मान लो ये I3 है। I2 तो पता है, I3 तो पता है, बोलो। I2 कैसे निकालोगे? V1 माइनस V2 बाई 2, 2 इसका रेजिस्टेंस है, और I3 आपको -2 पता है, इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लो बच्चे। आ जाएगा B का वैल्यू कितना आएगा? करो। बताओ बच्चे। अब एलसीएम ले लो, 6 आ जाएगा ना, 2B हो जाएगा प्लस 3B माइनस
-15। अब आंसर लेते आ जाओ, देखो 2b और ये 3b माइनस 15 है, और यहाँ क्या आ जाएगा 20 = 0। अब कर लो 5b इसको भी सबको इधर लेके चला गया, इन दोनों को जोड़ दिया। सेवन आ गया। अब करंट चाहिए था तो I1 = 7/3। सर ये सर 20 -20 कहाँ से आया इस? हाँ ये -20 कैसे आया ये? बच्चे ये देखो 6 है ना, यस सर। एलसीएम लो कितना आया 6 आया। यस सर। और ये देखो यहाँ 3 हो जाएगा 3, और ये 6 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 12 होगा ना, 20 हो गया। 12 होगा। हाँ जी। यार हम लोग का क्लास 5 से 6 न चलेगा। हाँ सर हम लोग का क्लास 5 से 6 न चलेगा। मैं यहाँ तो आप तो करवा रहे हैं 5 से 6। तो हम 4 to 6 के हम लोग हैं। 4 to 6। सर हम लोग 4 to 6 है। कौन? सर 5 बजे से लेकर 6 बजे तक मैच से चलेगा। अभी तो यही टाइम है।